नमस्कार साथियों, कार्यक्रम बिजनेस के माहिर में आपका स्वागत है। साथियों, कहते हैं कि बिजनेस छोटा हो या बड़ा, उसका हिसाब किताब जितना दुरुस्त होता है वो बिजनेस उतना ही अच्छा चलता है और तरक्की भी करता है। जो व्यापारी हिसाब किताब नहीं रखता और लापरवाही करता है, उसका व्यापार घाटे में जा सकता है। आज की कहानी में अनिल नाम के व्यापारी के साथ भी ऐसा ही होता, अगर सही समय पर उद्यमी दीदी और सुधीर ने उसको सलाह ना दी होती। तो आइए सुनते हैं। क्या हाल है सुधीर? आज यहाँ की याद कैसे आई? हाँ? भाई वो मेरा रजिस्टर खत्म हो गया है। हाँ? तूने स्कूल में दाखिला ले लिया है क्या? हाँ? बताना कौन से स्कूल में पढ़ाई चल रही है? बोल। अरे रुको बे, गुरीला के जैसे चढ़े जा रहे हो। वो बही खाता वाला रजिस्टर भर गया है तो नया चाहिए। और वो तो तू अभी ही महीने भर पहले लेकर गया था ना, इतनी जल्दी भर दिया? क्या सुधीर भाई, कहीं प्रेम कहानी तो नहीं लिख रहे हो तुम उसमें? हाँ? बेटा मारेंगे कान में और पहुँचेगा जापान में। कहानियाँ क्यों लिखूं? रजिस्टर में रोज की बिक्री का हिसाब किताब लिखता हूँ। पर रोज रजिस्टर में क्या हिसाब लिखना? मैं तो ऐसे ही ध्यान में रखता हूँ। हाँ, बेकार की झंझट। पड़ोस वाला गंजू भी ऐसे ध्यान में रखता था और अब हो गया है उसका बिजनेस अंतर ध्यान। भला ऐसे कैसे? व्यापारी व्यापार में जब किस्मत अपनी आजमाता है, बुलंदियों पर जाने के वो सपने सजाता है। डगमगाए अगर हौसला किसी मोड़ पर, तो ये हिसाब किताब का रिकॉर्ड ही उसको एक नई दिशा दिखाता है। उद्यमी दीदी नमस्ते। नमस्ते भाई, कैसा चल रहा है काम? अच्छा अनिल, जल्दी से मुझे एक नया पेन दे दो। घर के सामान का हिसाब किताब कर रही थी कि इस पेन की स्याही ही खत्म हो गई। यहाँ भी हिसाब किताब? सब तेरी तरह थोड़ी ना है। देखो ना दीदी, कहता है व्यापार का लेन देन तो मैं उंगलियों पर कर लेता हूँ, कागजों पर रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। ये गलत है अनिल, बिजनेस में हिसाब रखना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारे बिजनेस को चलाने और उसके विकास के लिए एक जरूरी कदम है। वो कैसे? तुम दिन भर में जो कमा रहे हो, सामान खरीदने पर खर्च कर रहे हो, कितना मुनाफा घाटा हुआ और आगे तुम किन किन चीजों पर खर्च करोगे, भाई इस बात की जानकारी तो रहेगी तुम्हारे पास, क्यों उद्यमी दीदी? बिल्कुल सुधीर, जब एक व्यापारी अच्छे तरीके से हिसाब किताब करना शुरू करता है तो उसको ये पता चल जाता है कि उसके व्यापार में कौन कौन सी अड़चनें किस किस जगह आ रही हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। कौन सी चीज का भुगतान किस समय पर करना है, भुगतान सही समय पर हुआ कि नहीं। मतलब कि एक सही निर्णय लेकर व्यापारी अपने व्यापार में सुधार कर सकता है। हाँ, सुधार नहीं किया तो भुगतान के टाइम गंजू भाई की तरह सप्लायर से लड़ता रहेगा हमेशा। अच्छा, वो कपड़ों वाला व्यापारी क्या? अच्छा दीदी सुनिए ना, गंजू के पास जब भी कोई सप्लायर आता है तो हमेशा झगड़ा क्यों करता है उससे, जबकि उसी सप्लायर से वो कपड़ा भी उठाता है? अब अगर गंजू हिसाब नहीं रखेगा तो ये सब तो होगा ही। मतलब ये कि हिसाब रखने का एक और फायदा है, ये आपको अपने ग्राहकों, दूसरे व्यापारी साथियों और जो आपके सप्लायर हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। आप ग्राहकों के लेन देन, भुगतान का समय, किस सप्लायर से क्या हिसाब है, इन सभी बातों पर निगरानी रख सकते हैं। अच्छा हाँ, और कल अगर तुम अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हो, कुछ लोगों को काम पर रखना चाहते हो, तो तुम्हें उनका रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा और ये तुम्हें बहुत मदद करेगा। कैसे दीदी? उनकी पगार, उनकी दिन भर की कमाई, कौन कर्मचारी कहाँ खर्च कर रहा है, ये सब। इसके अलावा अगर व्यापार बढ़ाने के लिए तुम्हें बैंक से लोन लेना होगा तो बैंक वाले तुम्हारे खातों का हिसाब किताब देखेंगे, तुम्हारा कितना खर्च हो रहा है, तुम्हारी आमदनी कितनी हो रही है, और ये सारी जानकारी तो देनी ही होगी ना। फिर कहाँ से मिलेगी ये? उस वक्त उंगलियों को गिनने लगेगा ना दीदी बैंक में। अच्छा चलो, अब मुझे जल्दी से एक पेन दे दो, मैं भी तो जाकर अपना हिसाब करूँ। हाँ दीदी, लीजिए ना। साथियों, व्यापार के हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखना एक उद्यमी की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हम अपने सभी उद्यमियों से ये जानना चाहते हैं कि व्यापार में हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखने की जरूरत पर आपके क्या विचार हैं और आप किस तरह से रिकॉर्ड रखते हैं। क्या आपको लगता है कि रिकॉर्ड रखना आपके व्यापार की सफलता में योगदान दे सकता है? अपने अनुभव हमें जरूर बताएं अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर। जल्द ही मिलेंगे आपसे। नमस्कार।